हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। इसके साथ ही हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण। वो भी चलता रहेगा, इधर ये भी चल, दोनों टॉपिक अच्छे लंबे बड़े हैं। अगर आप इस बुक से इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपका 1% भी नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है और देखा है, समझा है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। आप पूरे वीडियो देखना इसके। देखो, 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली होते हैं, जो कि घोषणा करते हैं कि कब करते हैं ये घोषणा, 20 फरवरी 1947 को क्या घोषणा करते हैं कि भारत की सत्ता जिम्मेदार भारतीयों को सौंप देंगे। और कब तक सौंप देंगे? जून 1948 तक। ब्रिटेन के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे एटली, उसने घोषणा करी 20 फरवरी 1947 को। क्या घोषणा करी कि भारत की सत्ता जिम्मेदार भारतीयों को सौंप देंगे। कब तक सौंप देंगे? जून 1948 तक। ठीक है। इस घोषणा के साथ ब्रिटिश भारत क्या था? जो सीधे अंग्रेजों के अधीन था। और देसी राज्य क्या थे? जो राजाओं के अधीन थे। तो इन राज्यों में हलचल पैदा हो गई। और इस समय राजपुताना की बात करें तो इस समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नर प्रदेश था। चीफ कमिश्नर प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश था, जो अजमेर था। और 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। और 19 रियासतें थी, इस प्रकार थी, आप देख सकते हैं इसमें। और संपूर्ण भारत में देसी राज्यों की यदि हम बात करें तो उनमें कई खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में कायम रखने का स्वप्न देख रहे थे। भारत के देसी राज्य थे जो वह ऐसे सोच रहे थे कि हम या तो स्वतंत्र देश के रूप में कायम रखने का स्वप्न देख रहे थे, किंतु सरदार पटेल की दृढ़ता ने भारतीय की एकता का मार्ग प्रशस्त किया। ये तो भारतीय इतिहास का विषय है। यहाँ हम राजपुताना के राज्यों के भारत के एक अंग बनने के विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। अब नरेंद्र मंडल का सम्मेलन होता है कब? 25 जुलाई 1947 को। कहाँ होता है? दिल्ली में। और इसमें 2 प्रपत्र तैयार, माउंटबेटन ने देसी राज्यों के लिए 2 प्रपत्र तैयार करवाए थे। नरेंद्र मंडल का सम्मेलन कहाँ होता है? दिल्ली में। और कब होता है? 25 जुलाई 1947 को। इसमें माउंटबेटन ने 2 प्रपत्र तैयार करवाए थे। क्या करवाए थे 2 प्रपत्र? ये इंपॉर्टेंट है हमारे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसके थ्रू क्या था कि इस पत्र पर कोई भी राजा भारतीय संघ में शामिल होने का हस्ताक्षर करे और भारतीय संघ में शामिल हो जाए और अपनी सत्ता केंद्र सरकार को सौंप दे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? एक ऐसा पत्र था, सम्मेलन पत्र था, ज्वाइनिंग लेटर था। इसमें क्या था कि इस पर हस्ताक्षर करके कोई भी राजा भारत में संघ में शामिल हो सकता था। दूसरा पत्र था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये इस प्रकार का था कि कोई भी राजा अपनी यथास्थिति बनाए रखे या भारत संघ में शामिल हो, या उसकी मर्जी के अनुकूल था। तो इस प्रकार यह एक प्रकार से यथास्थिति के लिए सहमति पत्र था। यथास्थिति यानी कोई भी राजा अपनी यथास्थिति बनाए रख सकता है। 25 जुलाई 1947 को वायसराय ने दिल्ली में नरेंद्र मंडी एक पूर्ण अधिवेशन बुलाया और वायसराय ने राजाओं को न केवल इस बात के लिए हतोत्साहित किया कि अपने राज्यों को स्वाधीन इकाई के रूप में रखें, अपितु उन्होंने हिंदू बहुल क्षेत्रों के राजाओं को सलाह भी दी कि वे अपने राज्यों का विलय भारत में करें। ठीक है। अब राजपुताना के देसी राज्यों का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार होता है वो आगे हम अब पढ़ने वाले हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट आने वाले इधर के, अभी हमने पढ़ा उसमें सिर्फ ये फैक्ट है कि नरेंद्र मंडल का सम्मेलन कब बुलाया गया था? 25 जुलाई 1947 को बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था? दिल्ली में। और इसमें 2 प्रपत्र तैयार करवाए थे। कौन कौन से करवाए थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या था कि इस पत्र पर हस्ताक्षर करके कोई भी राजा भारत संघ में शामिल हो सकता था, अपनी सर्वोच्च सत्ता केंद्र को सौंप सकता। एक प्रकार का ज्वाइनिंग लेटर था। दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसके अनुसार कोई भी राजा या तो अपनी यथास्थिति को बनाए रख सकता था या संघ में शामिल हो सकता, उनकी मर्जी के ऊपर था। अब देखते हैं 25 जुलाई के सम्मेलन के असर राजपुताना के देसी राज्यों पर भी पड़ा। भारतीय संघ में शामिल होने वाला पहला राजपुताना का देसी राज्य बीकानेर था। तो अब देखते हैं भारत संघ में शामिल होने वाला पहला राजपुताना का देसी, यही पहला इंपॉर्टेंट पहली लाइन से प्रश्न बनता है कि राजपुताना का देसी राज्य कौन था जो कि भारत संघ में शामिल होने वाला था? कौन सा बना था? बीकानेर। ठीक है। 7 अगस्त 1947 को बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मेलन पत्र पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अभी पढ़ा था ना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इस पर पत्र एक विलय पत्र था, ये एक ज्वाइनिंग लेटर, इस पर हस्ताक्षर करके कोई भी राजा भारत संघ का शामिल हो सकता था। तो ये इसने कब किए थे? बीकानेर के महाराजा ने हस्ताक्षर 7 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रश्न ये बनता है अपना, 7 अगस्त 1947 किसने हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने। ठीक है। अब उदयपुर रियासत का विलय किस प्रकार होता है इसको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धौलपुर नरेश उदयभान सिंह के प्रयासों से जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह का मन जोधपुर को पाकिस्तान
का हिस्सा बनाने या स्वतंत्र रहने का था। धौलपुर के नरेश थे कौन थे? उदयभान सिंह। हाँ, और ये क्या चाहते थे कि जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह का मन जोधपुर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का या स्वतंत्र रहने का था। ये धौलपुर के नरेश उदयभान शासक ये क्या चाहते थे कि जोधपुर का शासक जो हनुमंत सिंह है या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए खुद भी और ये भी, और या स्वतंत्र रहे हम। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने महाराणा भूपाल सिंह को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए पत्र लिखा था। जो जोधपुर के महाराजा थे ये कौन थे शासक? हनुमंत सिंह। इन्होंने महाराणा भूपाल सिंह को एक पत्र लिखा और पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, किंतु महाराणा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने ही निश्चित कर दी थी। इन्होंने जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए किसको पत्र लिखा था? भूपाल सिंह को। और फिर उन्होंने क्या जवाब दिया कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वज ही निश्चित कर गए हैं, यदि वे थोड़े भी डगमगाए होते तो हैदराबाद जैसी रियासत वो उनके लिए छोड़ सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया और नहीं मैं करूँगा, मैं तो हिंदुस्तान के साथ हूँ। तो भोपाल सिंह ने क्या जवाब दिया कि मैं तो हिंदुस्तान के में इसी में शामिल होऊंगा, भारत संघ में। ठीक है। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी की घोषणा की, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी की घोषणा की तो जयपुर उन रियासतों में से थी जिसने सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा की थी। सबसे पहले किस रियासत ने भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा की थी? तो जयपुर रियासत ने। जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय को सत्ता सौंपने की बात कह दी थी उस समय सबसे पहले कौन सी रियासत थी जिसने भारत संघ में शामिल होने की घोषणा कर दी थी? तो जयपुर रियासत। ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सम्मिलित सबसे पहले कौन सी रियासत ने साइन किए थे? तो किसने किए थे? बीकानेर रियासत के महाराजा थे शार्दुल सिंह। ठीक है। और जब आज़ादी की बात, भारत की आज़ादी की घोषणा की गई थी उस समय जयपुर रियासत ने सबसे पहले घोषणा करी थी कि हम भारत संघ में शामिल होंगे। इसके बाद राजपूताना के राजाओं में भारत में सम्मिलित होने की होड़ लग गई थी। जोधपुर, धौलपुर छोड़कर सभी रियासतों के राजाओं के सम्मेलन पत्र पर, जोधपुर का राजा कौन था? अभी हमने पढ़ा था, हनुमंत सिंह था। हाँ, और धौलपुर का उदयभान सिंह। इन दोनों को छोड़कर सभी रियासतों ने सम्मेलन पत्र पर यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जोधपुर का शासक पहले तो असमंजस में था, पर सरदार पटेल से मुलाकात के बाद 9 अगस्त 1947 को उसने अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह था, उसने कब अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो 9 अगस्त 1947 को किए थे। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने कब किया था? 9 अगस्त 1947 को उसने अधिनियम पत्र पर। अब जब ये धौलपुर का शासक उदयभान, जब इस बात का पता चला कि जोधपुर रियासत तथा भोपाल के शासकों ने सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तब उसने भी 14 अगस्त 1947 को भारत में विलय की स्वीकार कर लिया है। तो सबसे अंत में इस पे अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? धौलपुर रियासत थी। और इसने कब किए थे? 14 अगस्त 1947 को। धौलपुर रियासत ने अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व ही राजस्थान की समस्त रियासतों ने भारत के अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। धौलपुर नरेश उदयभान सिंह अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक थे। ठीक है। राजपूताना के शासकों के द्वारा संघ बनाने के प्रयास। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले संघ बनाने का प्रयास नहीं किया था। तो सबसे पहले रियासत देखते, राजपूताना के शासकों की द्वारा एक संघ बनाने का प्रयास किया गया। स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान 19 रियासत थी, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरठ था। भारतीय संघ में विलय हेतु आवश्यकता है कि इन रियासतों को संगठित करके एक संघ बनाया जाए। यह कोई आसान कार्य था। राजपूताना की रियासतों में एक इकाई के रूप में संगठित करने की सर्वप्रथम कोटा महारावल भीम सिंह ने किया, परंतु कोई सफलता। तो सबसे पहले ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने राजपूताना की रियासतों को संगठित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था? तो यह इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है। तो कोटा के महारावल भीम सिंह ने इन सभी इकाइयों को संगठित करने, एक संघ बनाने का प्रयास किया था सर्वप्रथम कोटा के महारावल भीम सिंह ने। फिर राजस्थान यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास किसने किया था? राजस्थान यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास किसने किया था? इसके बाद कोटा सबसे पहले प्रयास करने वाले कौन थे? कोटा के महारावल भीम सिंह। फिर इसके बाद मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने प्रयास किया था। राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर, तो इसने किस किस को मिलाकर एक संघ बनाने की कोशिश की, एक बड़ी इकाई यूनियन बनाने की कोशिश की थी? राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में
22 राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया। महाराणा का सुझाव था कि वह यूनियन संघ से संबंध एक उपसंघ के रूप में रहेंगे और महाराणा के मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। पर यह अंतिम रूप से यह योजना भी असफल रही। पहली योजना यह असफल हो गई थी कि कोटा के महाराणा भीम सिंह ने प्रयास किया था, और फिर इसके बाद मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक यूनियन बनाने की, राजस्थान यूनियन बनाने की उद्देश्य से 22 राजाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया था उदयपुर में। कब किया था? 22 राजाओं का 25-26 जून 1946 को किया था। और फिर एक संवैधानिक सलाहकार के मुंशी को भी नियुक्त किया था, पर लेकिन यह भी योजना असफल रही। फिर राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया गया। राजपूताना संघ राजस्थान यूनियन की तरह राजपूताना के देसी राज्यों के एक जाजम पर लाने का प्रयास था। जयपुर के महाराजा मानसिंह की अनुमति, वहाँ के दीवान सर वी टी कृष्णामाचार्य ने प्रदेश के शासकों में उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। जयपुर के फिर इसके इन दोनों के बाद किसने प्रयास किया था? जयपुर के महाराजा मानसिंह की अनुमति से वहाँ के दीवान वी टी कृष्णामाचार्य ने प्रदेश के शासकों को एक सम्मेलन आयोजित किया, और सम्मेलन में उपस्थित शासकों के समक्ष उसने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का ऐसा संघ बने जिसमें उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय तो संघ के नियंत्रण में रहे। इन सम्मेलन राजाओं का उपस्थित किया, और उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा था कि जैसे कि उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय तो संघ के नियंत्रण में, और शेष विषय समस्त सदस्य राज्यों पर अधिकार रहे। कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयत्न किए, और कोटा के महाराव भीम सिंह ने क्या प्रयास किए थे निर्माण के लिए? हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयत्न। वह कोटा, बूंदी, झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य स्थापित करने का इच्छुक था। और इसी प्रकार डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण, उस समय एकीकरण के समय डूंगरपुर का महाराव कौन था? लक्ष्मण जी। ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि कोटा के महाराव कौन थे, डूंगरपुर के कौन थे? तो कोटा के तो भीम सिंह थे, और डूंगरपुर के महारावल। और प्रजामंडल आंदोलन के समय इनके सबके अलग रियासतों के अलग अलग महारावल थे, और एकीकरण के समय अलग अलग थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़ राज्यों को मिलाकर बागड़ राज्य के निर्माण के प्रयास किए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है बागड़ राज्य के निर्माण के प्रयास किसने किए थे? डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह ने किए थे। और किन किन को मिलाने की बात कही थी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ राज्यों को मिलाकर। बीकानेर के शासक लुहारू राज्य को बीकानेर राज्य में मिलाने के लिए इच्छुक था। बीकानेर का शासक क्या था? लुहारू राज्य को, एक लुहारू राज्य हुआ करता था, तो बीकानेर राज्य में मिलाने का इच्छुक था। जून 1947 में लुहारू के नवाब बीकानेर रियासत के साथ प्रशासनिक समझौता भी हो गया था। इसने समझौता भी कर लिया था। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर हैं, आपके लिए एग्ज़ाम में अच्छे साबित होने वाले हैं। थैंक यू।